नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अहम बैठक। गाजीपुर के सपा कार्यालय में आज होगी बैठक। एसआईआर पर जागरूक अभियान और निगरानी रखने पर दिया जाएगा जोर। पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम आज से शुरू करेगी बांग्ला बचाओ यात्रा। मतदाताओं के साथ फिर से जुड़ाव बनाने के लिए अहम मानी जा रही ये यात्रा तूफानगंज से होगी यात्रा। बंगाल में चुनाव से पहले हलचल। बीएलओ की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग सख्त। डीजीपी पुलिस कमिश्नर को लिखा, बीएलओ को खतरा, चिंता की बात, उन्हें धमकियों से बचाएं। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर केस में नया ट्विस्ट। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में चलाई गई सीडी निकली खाली। 2 और सीडी पेश करने की कोशिश भी नाकाम। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में आज होगी सुनवाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों को जारी किया गया था समन। वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के लगे हैं आरोप। दिल्ली में आज से होगी हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू। यमुना फ्लड प्लेन से मिलेगा एरियल व्यू। कर्नाटक में सिद्धारमैया शिव कुमार की आज मीटिंग। सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट। मुख्यमंत्री कुर्सी पर खींचतान, निकल सकता है हल। आज सोनीपत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जाएंगे जिंदल यूनिवर्सिटी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सम्मेलन। कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। 81 साल के थे। कानपुर के मेयर से शुरू किया सियासी सफर। केंद्र में लंबे समय तक रहे मंत्री। कानपुर में ली अंतिम सांस। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद विवाद। वक्फ बोर्ड ने दायर की रिट याचिका। सोमवार को मेंटेनेबिलिटी पर फैसला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की स्थिति को लेकर तस्वीर अब तक नहीं हुई साफ। बहन बोली, भाई को नुकसान पहुंचाया तो बुरा होगा। 30 नवंबर को अमेरिका में प्रदर्शन की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए रद्द। बोले, इन पर मशीन से थे दस्तखत। पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये अवैध। वेनेजुएला पर हमले की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दाव। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से की फोन पर बात। आमने सामने की बैठक की जताई जा रही संभावना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की हालत बेहद नाजुक। फेफड़ों में संक्रमण और निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पार्टी ने लोगों से दुआ करने की अपील की। ईरान ने नरगिस मोहम्मदी के देश छोड़ने पर हमेशा के लिए लगाई रोक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का छलका दर्द। बच्चों को भेजा भावुक संदेश। वजन आधारित छूट पर भड़की ईवी कंपनियां। टाटा और महिंद्रा ने सरकार को पत्र लिखकर जताया विरोध। कहा, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की मौजूदा गति को उलट देगा ये मसौदा। A320 सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी। एयर इंडिगो के 350 से ज्यादा विमान वीकेंड पर रहेंगे प्रभावित। हजारों विमानों में एक जरूरी सॉफ्टवेयर किया जाएगा अपडेट। अदानी ने 5 साल पुराना लीगल केस किया खत्म। कोल माइन मामले में ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट से किया समझौता। कोर्ट ने गोपनीय डेटा एक्सेस पर लगाई पाबंदी। अब घर बैठे आधार में बदल सकेंगे मोबाइल नंबर। ऐप पर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से होगा अपडेट। किसी डॉक्यूमेंट की नहीं पड़ेगी जरूरत। अनंत बॉन्ड बाजार में छोटी कंपनियों को भी मिले पहुंच। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने बड़ी कंपनियों के एकाधिकार पर जताई चिंता। बाजार में तरलता बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इन नतीजों पर सवाल बने रहेंगे क्योंकि आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसके चलते नतीजे बाद में बदल भी सकते हैं। आरक्षण विवाद में फंसे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जहां भी चुनाव अधिसूचित हो चुके हैं वहां तय समय पर चुनाव कराए जाएं। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नोटिफाइड शेड्यूल के हिसाब से बिना देरी के हो सकते हैं। हालांकि जिन नगर परिषदों नगर पंचायतों में आरक्षण 50% से ज्यादा है उनके नतीजे रिट पिटीशन के नतीजे पर निर्भर करेंगे। यानी इन सीटों पर कुछ उम्मीदवारों को जीतकर भी हारना पड़ सकता है या उन्हें जीत का स्वाद चखने से वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि जिन सीटों पर आरक्षण रद्द होगा वहां जीते उम्मीदवार को विजेता होने के सुख से वंचित होना पड़ सकता है। वहां चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को उन स्थानीय निकायों में 50% से ज्यादा आरक्षण को नोटिफाई करने से रोक दिया है जहां अभी
नजदीक चुनाव की अधिसूचना होना बाकी है। बता दें, इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है, जिस पर 21 जनवरी को अब सुनवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की वजह से निकाय चुनाव दिसंबर 2021 से अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के बाद से ही लागू किया जा सकता है, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे की जांच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बंठिया कमीशन का गठन किया था। बंठिया आयोग ने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी। मई 2025 में कोर्ट ने बंठिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले के कानून के हिसाब से ओबीसी रिजर्वेशन देकर 4 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। मोदी सरकार का एक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन। जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम का एफसीआर ने लाइसेंस किया रद्द। क्रीड सोमैया का खुलासा, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नहीं उलेमा बनाया जाता है। जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मदरसा है। इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी, 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है। महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है। फडणवीस सरकार ने JIIU की 110 करोड़ की संपत्ति की जब्त। और अगर 11,000 विद्यार्थी वहां के तो यहाँ पर जंगल में क्यों लगाया? क्योंकि दूर कट्टरवाद, इस प्रकार का धार्मिक आतंकवाद का शिक्षा देना सहज होता है, लेकिन अब सब बाहर आया है, संस्था पे कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मदरसा है। इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी, 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है। महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है। 11,000 से अधिक विद्यार्थी ये सीमांचल, बिहार, आधे से ज्यादा बिहार के सीमांचल और उस परिसर के हैं, झारखंड के हैं। इस संस्था के जो संचालक है उन्होंने विदेशी नागरिकों को पढ़ा दी है गैर कानूनी पद्धति से। इन्होंने बाहर से 1,000 करोड़ रुपया FCRA के अंतर्गत लाया है। 110 करोड़ रुपए के ऊपर भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने इस संस्था का विदेश से डोनेशन प्राप्त करने का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कल देर रात महाराष्ट्र के उच्च स्तरीय अधिकारी को इस संस्था को अटैच करके उसका कब्जा अपने पास लेने का आदेश दिया है। मेरी इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सबसे विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें जो यहाँ पर कुछ शैक्षणिक संस्था एक मेडिकल कॉलेज बनाई है यूनानी नाम के लिए, उसके अस्पताल में फर्जी पेशेंट, उसके प्रूफ भी हमने सरकार के हाथ में दिए। एक उदाहरण देना हो तो अक्कलकुआ पंचायत ने कहा कि इस अस्पताल ने 197 पेशेंट यहां से आया, लेकिन सिर्फ 9 ही गए थे। साथ में जो देश विघातक प्रवृत्ति करने वाली कुछ संस्था को पैसा दिया गया, मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो प्रतिबंधित ट्रस्ट है, मदरसा जामिया तो सहलत, उन सबको भी पैसा दिया गया है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि आप इस जामिया इस्लामिया की जांच के लिए SIT की स्थापना करें। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी माता मेडिकल कॉलेज विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर जोरदार हमला बोला है।
राज्य कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि जेपी नड्डा एसएमवी डीएसबी यानी श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड और संस्थान के प्रबंधन की देखरेख करते हैं और वो एसएमवी डीआईएमआई को मान्यता देते समय समुदाय के अधिकारों और भावनाओं की रक्षा करने में नाकाम रहे। भाजपा को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। रमन भल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर इस मामले में उचित सावधानी न बरतने और निहित स्वार्थों के लिए स्थिति का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने एमबीबीएस की लिस्ट जारी की, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को आवंटित की गई 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्र परीक्षा में सफल हुए, जिसके बाद अभी तक इन 42 छात्रों में से सिर्फ 36 ने कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन पर आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन किया। और बाद में जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी खुलकर आपत्ति जताई और बताया कि कॉलेज में केवल उन छात्रों को दाखिला मिलना चाहिए जो श्री माता वैष्णो देवी पर विश्वास रखते हैं। तब से ये विवाद शुरू हो गया। बीते कुछ वक्त से चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है, उस पे बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगते ही रहे हैं और अब वोट चोरी के खेल में भी बीजेपी चुनाव आयोग की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र चुनाव, फिर हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार चुनाव के बाद विपक्ष को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उसने चुनाव आयोग से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग की है। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने अपील की है कि चुनाव आयोग असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव से पहले असेंबली इलेक्शन में मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट तुरंत लागू करे। इंडिया दुनिया की आईटी सुपर पावर है, फिर भी हमारी वोटर लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर्स हाथ से बनाते हैं और ये पुराना सिस्टम बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन और नकली वोटर्स को शामिल करने का सबसे बड़ा गेटवे बन गया है। चुनाव आयोग सेंट्रली अवेलेबल एडवाइस सॉफ्टवेयर से क्यों बच रहा है और एक मैनुअल प्रोसेस पर निर्भर क्यों है, जिसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने का खतरा है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हुए आगे ये भी कहा कि उसे उन टेक्निकल कारणों को भी पब्लिक में बताना चाहिए जो आयोग को ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसी में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट अपनाने से रोक रहे हैं। साफ है, विपक्ष अब आयोग को बहाने बनाने का भी कोई मौका नहीं देना चाहता। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट में हुई धांधली में खुलासा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट बनाई गई होती तो ये गड़बड़ियां पहले ही पकड़ में आ जाती। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग मानेगा या जनता को जवाब देगा कि वो इसे लागू क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अपने हाथों में 2-4 चूड़ी पहन लेना। अगर कोई भी पुलिस वाला आपके माँ बाप को, परिवार को परेशान करे तो आपके लिए ऐसे 2 जुगाड़ बता रहा हूँ, तुरंत परेड लग जाएगी। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो महीने के 50-60 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए नहीं सोचते। गरीब आदमी घर के चलता 300-400 रुपए गरीब से वसूल लेते हैं और अपनी ऐश की जिंदगी जीते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वालों की आज से उल्टी गिनती शुरू हो रही है, क्योंकि आज मैं आपको हथियार दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप उसकी वर्दी उतरवा देंगे। जिसमें अगर वो पुलिस वाला आपके ऊपर रौब जमा रहा है या फालतू में घमंड दिखा रहा है, इस नंबर पर कॉल कर देना। करप्शन ऑफ एक्ट में अंदर चला जाएगा, जल्दी छूटेगा भी नहीं। दूसरा, अगर बिना बात के परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है विदाउट रीजन, इस नंबर पे कॉल कर देना, वर्दी उतर जाएगी। वे भारत में ये 2 नंबर्स रेगुलेट किए गए जिसको हर एक हिंदुस्तान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके साथ में सुनाओ, चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये मोबाइल दे दो मैम इसको। ये देखो, ये मोबाइल की वजह से है, ये ना लेटेगा ना कूदेगा ना कुछ करेगा। ये हाल ये देखो मोबाइल की वजह से है। क्या हाल हो गया इस बच्चे का मोबाइल से। ये मोबाइल जब चलाएगा ना ये बोलेगा, ना ये किसी की देखेगा, ना ये सुनेगा। जो स्पीच है वो भी खत्म हो जाएगी, जो स्पीच है ना वो भी खत्म हो जाएगी। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आई, आंख, नाक, कान, इनमें भी दिक्कत होने लगेगी। अब लिटाओ इसको। ये देखो, ये हाल है इसका मोबाइल की वजह से। दिखाओ धर्मेंद्र जी इस बच्चे को। ये हाल है, ये मोबाइल की वजह से दिमागी तौर से जैसे जुए शराब का सनक होती है ना, वैसे ही है। ये एडिक्शन है, ये नशा है मोबाइल का मैम। ये मोबाइल से लॉस है, इतना जबरदस्त लॉस है मोबाइल से। ये देखो, अभी मोबाइल दे दो, शांत हो जाएगा। ये लो।